श्रीमद् भागवतम के रिवीजन को हम शुरू करेंगे, उससे पहले हम कुछ हृदय की बातों को बताना चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब लड़का कोई बच्चा बहुत शैतान होता है, इसका कान पकड़ के लाओ, सुना है आपने ऐसा? तो भगवान हमको हमारे कान से पकड़ते हैं। कैचिंग? हम लोग नॉटी बॉय है कि नहीं? डोंट हैव टू रेज हैंड्स, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो स्वाभाविक है। ये पूछने की जरूरत नहीं कि हम लोग नॉटी हैं कि नहीं। आर भी हाँ, अब आप भक्त बन गए हैं तो नॉटीनेस अभी भी है ना। भगवान की बात नहीं सुनने की नॉटीनेस जीव में है कि नहीं? यही तो नॉटीनेस है, स्वैर आचरण। तो कान से पकड़ के लाया जा रहा है कि नहीं? मेरे जो बोल रहा हूं उस पर मनन कीजिए। शिखा वाली बात अलग है, शिखा बाद में आई, पहले कान आए थे। आप पहली क्लास में अपने जो भागवत के सुने थे उसमें शिखा पहले लगाए हुए थे, कान लगाए हुए थे कि नहीं? जो लोग शिखा लगाए हुए तुमको देख रहे थे, ये क्या है कि नहीं? कान लगाए थे कि नहीं? क्या आर यू एबल टू फॉलो दिस? कान, तुम मुझे काम दो, मैं तुम्हें आज राग दूंगा। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान सामने हैं और फिर भी कह रहे हैं सुनो, सुन करके मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच लूंगा। यही कहने का अर्थ है ना, सुनने के द्वारा। तो ये तो कृष्ण के रेफरेंस फ्रेम से हुआ कि इस नलायक को कैसे खींचना है, कान से खींचना है। और इधर से हम कृष्ण को कैसे पकड़ेंगे? कान से पकड़ेंगे। क्या प्रमाण है? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तन्वांग मनोभि ये प्रायशो जित जितोप्यसि त्रैस्त्रलोक्याम्। व्यर्थ के निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान की प्रयास को छोड़ दे करके अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान की कथाओं को सुनते हैं। जो सन्मुखरितम, जो सत हैं और मुखर हैं, साधु हैं और बहुत अधिक बोलते हैं। साधु लोग बहुत अधिक बोलते हैं, कोई संशय इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय उबलता रहता है भगवान की महिमा से। तो वो ज्वालामुखी शांत होता ही नहीं है। ज्वालामुखी तो नहीं, लेकिन बोलते ही रहते हैं। स्तन मुखरितम, क्या वो सुनते हैं? भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता को सुनते हैं। तो क्या हो जाता है? कह रहे हैं स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित होकर। एक भक्त को बता रहे कितने बजे ऑफिस छूटते हो? कहते 6:30 बजे। 6:30 से क्या, कहाँ पे रहते? टेम्पो में आते हैं? कौन से स्थान से आते हैं? टेम्पो में आते हैं कि कैब से आते हैं? ऑफिस कैब से आते हैं। तो वहीं सुनिए। स्थाने स्थित मतलब कैब है तो कैब में सुनिए, ट्रेन है तो ट्रेन में सुनिए, घर में तो घर में। स्थाने स्थित, जो अपने स्थान में स्थित रह करके, या साधुओं के स्थान में स्थित रही तो वह साधु का स्थान तो बना ही दिया गया यहाँ पे, जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। तो स्थाने स्थित श्रुतिगत भगवान की महिमा को सुनता है, इसके पीछे ही लगा रहता है। तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए। गत मतलब पीछे चलना, और श्रुतिगत पीछे ही चल गए, पीछे लगा रहता, सुनता ही रहता है। तो ये प्रायशः जितो, जो व्यक्ति अजित है, प्राय उनको कोई जीत नहीं सकता, भगवान को जीत नहीं सकता, उनका नाम अजित है, तो उनको भी वह जीत लेता है और उनके द्वारा जीता जाता है। समझ में आ गया? तो यहां भी प्रमाण क्या है? कान के द्वारा। यह है सर्वश्रेष्ठ साधन। कान के द्वारा भगवान को पकड़ेंगे और भगवान हमको हमारे कान से पकड़ेंगे। पकड़ा पकड़ी का गेम खेल रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर बात है, शायद हम कभी इस जीवन में समझ जाएं कि हमारा मेन बिजनेस है भगवान में राग उत्पन्न करना। राग कहेंगे प्रभु जी वैदिक भक्ति की बात कर रहे हो, क्या बात कर राग? नहीं, भगवान बोल रहे हैं मय्यासक्त मना पार्थ 7.1। कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट राग भक्ति। राग मीन्स अटैचमेंट। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय
असंशयम समग्रमा, यानी कि जो व्यक्ति भगवान में जितना आसक्त हुआ है योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को उनसे जोड़ करके, अभी अपने कानों को जोड़ रहे ना कथा से, मैं अपनी वाणी और कान को भी जोड़ रहा हूं, मन को भी जोड़ रहा हूं, समझ रहे, योगम युंजन, जोड़ना, और जोड़ रहे हैं किसी मद आश्रय, मेरा आश्रय लेके, या जो इन्होंने मेरे आश्रय लिया है उनका आश्रय लेकर के क्या हो जाएगा, असंशयम समग्रम, ना तो कोई संशय रहेगा और पूर्णता में जान पाओगे। कभी कभी व्यक्ति वस्तु को पूर्णता में जान रहा है लेकिन संशय ही रहता है इज इट नॉट, और कहीं कहीं निसंशय रहता है लेकिन बात पूरी नहीं पता रहती है। तो संशय भी नहीं रहेगा और समग्रता में जानोगे, यथा ज्ञास्यसि, जैसा जान पाओगे श्रृणु। और आप अब देख रहे हैं कि इस पूरी लाइन भगवत गीता के 7.1 में सबसे फोकस पॉइंट क्या होगा, सुनो। सुनो, सुनने के द्वारा राग प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन में 3 महीने हो गए और राग मार्ग के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम आप पहली बार भी अगर इस प्रवचन को सुन रहे हैं तो आपको राग मार्ग के बारे में बताया जा रहा है, और बहुत हाई फाई बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। आसक्त, आसक्त का और राग में कुछ अंतर है बताइए, कोई अंतर है? आसक्त, आसक्त, आप कोई व्यक्ति किसी में आसक्त होता है तो उसके लिए वो साधना नहीं कर रहा होता है, इज जस्ट अटैच्ड। मय्यासक्त मना पार्थ योगम मुंजन विदाश्रय। तो ये कान के द्वारा भगवान हमको इस प्रकार से पकड़ लेंगे और हम भी कान के द्वारा भगवान को पकड़ लेंगे। तो अपने कानों को लगाएंगे, और ये बार बार इस अध्याय में हम सुन ही रहे हैं। दूसरा बात मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुत सुंदर बात, अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरा। आप जानते हो कि गोपियां कृष्ण को सेवा करती हैं, कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं, गोपियां प्रेम से देखती हैं, तो कृष्ण कैसे हो जाते हैं, और सुंदर हो जाते हैं। क्यों? उससे गोपियां और खुश हो जाती हैं, और गोपियां खुश होती हैं कि सेवा करने के चक्कर में कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। भागवत अलग है कृष्ण से, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इट। कोई कह सकता है ये श्लोक तो हमने पढ़ ली है, फाइन, पढ़ ली है, और फिर देखेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? गोपियां भगवान के प्रेम से तो युक्त हैं ही, तो भगवान को देखती, भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, दे टेस्ट ऑल्सो कृष्णा, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो और सुंदर लग दिखते हैं, तो इनका प्रेम और बढ़ जाता है। कुछ सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है कि नहीं? सब जानते हैं इस बात को, भगवान का स्वरूप है। तो जितनी बार आप देख रहे हैं कस्ताम तो नाद्रित्य परानुचिंता इत्यादि, एक एक सिलेबल हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा रहा है। अच्छा, फिर देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, फिर डज दैट मेक सेंस? विग्रह चेंज नहीं हुए मंदिर में 40 साल से। डज दैट मेक सेंस? आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? राग की बात हम फिर से कर रहे हैं कि नहीं? आप जान रहे हैं कि वी आर नॉट हियर कमिंग ओनली टू डिस्कस, वी आर सपोज टू डिस्कस भागवतम। कुछ आसक्ति भगवान के कथा में हो रही कि नहीं? क्या केवल नियम बांध करके आते हैं? सी, और आप कहें कि राग नहीं है। प्रभुपाद इस बात को बड़ा स्पष्ट कहते हैं, राग अनुगा मीन्स हु आर चैंटिंग हरे कृष्णा एक्सटैटिकली। चैतन्य चरितामृत से दिखाऊंगा आपको, प्रकट दिखा रहा है। अब इससे पहले मैं एक और आपको बहुत सुंदर बात बताया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डेज ऑफ माई लाइफ टुडे। ये मैं हंस उपनिषद में पढ़ भी लिया कि जो लोग ओम पे ध्यान करते हैं, ओम और हरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं, तो उन्हें पहले चीनी की आवाज आएगी, चीनी नहीं चीनी, फिर चीनी चीनी की आवाज आएगी, फिर करताल की आवाज आएगी और मृदंग की आवाज आएगी। ये सब ओम में है। अभी चीनी मतलब चिंतन ऐसे करके आवाज आएगी, फिर करताल की आवाज आएगी और फिर मृदंग की आवाज आएगी, फ्लूट की आवाज आएगी। समझ रहे हैं? तो जब आप कीर्तन कर रहे थे तो कोई बजा रहा था ना करताल, कोई व्यक्ति कोई देवता बजा रहे थे ना मृदंग। ये दिव्य ध्वनि है, ये सम्मिलित होकर कीर्तन में प्रस्तुत की जा रही है।
वैसे हंस उपनिषद में हारमोनियम का नाम नहीं लिखा था, लेकिन तो हारमोनियम वैदिक ग्रंथ यंत्र नहीं है, बट थोड़ा विचार कर लीजिए इसके ऊपर। आप लोग को जादू जैसा लग रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूं। ओम का एक्सपेंशन गायत्री, गायत्री का एक्सपेंशन हरे कृष्ण मंत्र। दूसरा मैं आपको बात बोलूंगा, ये तो लोग आप चकित हो जाओगे। मथुरा महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि धाम की, मैं बता रहे धाम की इतनी महिमा कैसे है, आज मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जस्ट इस कृष्ण और राम नाम के कारण धाम की महिमा है, और कोई एक्सप्लेनेशन तो खैर वहां पे नहीं दिया गया है। कहते ये पारक नाम कृष्ण का, राम नाम जो है भगवान का नाम, ये इस कारण धाम की महिमा है। कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, कण कण में भगवान का नाम धाम में व्याप्त है, अब कम समझ पा रहे हैं। और इसीलिए सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे एक जगह, धाम मीन्स नाम धाम मीन्स नाम। परम पूज्य भूरिजन प्रभु कह रहे थे, व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग this dham begins to reciprocate with you. This dham becomes to reciprocate with you. कुछ लोग यहाँ उपस्थित जो सत्यापित करेंगे एटलीस्ट नॉडिंग के द्वारा, यस यस। एक भक्त को बड़ी चिंता थी, इनिशिएशन कैसे को, यहाँ भगे वहां भगे। हमने कहा तैयार तो हो जाओ, कृष्ण तो तैयार हैं, आप तैयार हो कि नहीं जरा विचार कीजिए। बहुत आज सो मेनी रिफ्लेक्शन, आज भी चलते फिरते भी आप कृष्ण का लगातार स्मरण कर सकते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस योर अटैचमेंट टू कृष्ण। मैं सोच रहा था कि अर्जुन ने संकल्प लिया न करिष्ये वचनम तव, उसी समय भगवान के वचन पालन करने की सारी शक्ति भगवान अर्जुन को दे दिए थे। भागवत में प्रमाण है कि भगवान के प्रेमी है अर्जुन, तो भगवान इस प्रेम के कारण अपनी शक्ति सारी, का मतलब जो भी युद्ध कौशल चाहिए था वह सब दे दिए थे। आप लोग नहीं देख रहे, हम चमत्कार होते हुए देख रहे हैं। एक भक्त पूछ रहे थे हमको गीता क्लास कैसे तैयार करें परसों, आज कह रहे थे हमको समझ में आ गया है, मैंने नहीं समझाया। मेक सेंस टू यू? आप भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं तो भगवान के पास सामर्थ्य नहीं है कुछ देने का, कहेंगे जाके दुर्गा जी से मांग के लाओ या किसी और से मांग के लाओ। आई मीन टू से, वो किसी के माध्यम से भी दे सकते हैं, किसी के माध्यम से भी दे सकते हैं भक्त को। करिष्ये वचनम तव, और इस पर भी आप विचार कीजिए। कोई व्यक्ति केवल आज्ञा मान ले, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आज हम एक भक्त को डांट लगाया जिन्हें बड़े प्रेम से मेरे प्रसाद बनाया। कैसे क्रूर भक्त हैं आप, जो प्रेम से प्रसाद बना रहा है उसके लिए आप डांट रहे हैं। हमने कहा आप मेरा वेट किए बिना प्रसाद खाइए। This is my order. I will chant my rounds. When I will be hungry, I'll come. You will get late for office. बात बहुत सिंपल सी लग रही है, and he obeyed also, and I was happy. Sometimes we are not able to understand why the order is given, but when we follow, it is pleasing. These are very deep things if you can reflect upon it. समझ पा रहे मेरी बातें? करिष्ये वचनम तव, दिस इज लव। डू यू अग्री? क्यों तनिष्क प्रभु, गुरु महाराज से बहुत प्रेम है ना? कोई इसे बातें पूछने के लिए नहीं है, लेकिन आप है ना हृदय में भावना कि करिष्ये वचनम तव। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या ये फीलिंग कुछ आ रही है, करिष्ये वचनम तव? और भगवान यही तो चाहते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही थी। करिष्ये वचनम, आई विल ट्राई टू डू व्हाट यू आर टेलिंग, एटलीस्ट इतना तो हो। प्रभुपाद इसी में कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा हो, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि भक्त तो लगा हुआ है। क्या बात! मन लगे या ना लगे, भगवान का मेरा भक्त तो लगा पड़ा है ना। और अब मैं बता रहा हूं, बहुत आज का दिन तो मैं भागवत का और नहीं बोल पाऊंगा। सो मेनी थिंग्स कृष्णा इज रिवीलिंग। मैं सब सोच रहा, जस्ट इस ऐसा नहीं कि मैं बुद्धि चला रहा हूं, जस्ट कम्स एंड कम्स एंड कम्स, एंड द मोर यू विल गिव, कृष्ण विल से अच्छा ये दे दिया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हाउ मच ब्लिसफुल यू आर इफ यू आर जस्ट फ्लोटिंग इन दिस थॉट्स, है कि नहीं? बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन और भी आ रहा है, जो कि हम लोग कल
रिवीजन में देख रहे थे, सत्याम छितौ, मैंने शेयर भी किया था, शायद उसको समझ नहीं पाए। फ्लैट बेड समझ रहे, तख्त मिल गया है, फिर भी वह माँ के गर्भ में लेटने से अधिक आरामदायक है। हम लोग रिवीजन कर रहे थे तो लोग सोचेंगे कि भाई ये इतना तपस्या करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, कि गद्दा की क्या जरूरत है और गुफा में रह लो ये वो। गुफा माँ के गर्भ से अधिक कंफर्टेबल है। दिस इज अमेजिंग माय डियर डिवोटीज। आप इस जगत में जब हम लोग जी रहे हैं, किसी भी आरामदायक स्थिति को पकड़ लीजिए, सॉरी किसी भी कष्टदायक स्थिति को पकड़ लीजिए, वो माँ के गर्भ से कम कष्टदायक है। तो कृष्ण आपको अच्छी ही सिचुएशन में रखे हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो हम बहुत अच्छी स्थिति बनाने के चक्कर में ना पड़ करके दोबारा उस बुरी स्थिति को नहीं प्राप्त करें, इसके प्रति संयोग रहेंगे, सजग रहेंगे। कुछ समझ रहे हैं बातों को? आई मीन जस्ट कृष्णा's गिफ्ट, you give what Krishna wants and then Krishna will give you what you want and need also. बहुत सारी बातें हैं, हम तो बाकी सारी बातें शायद कल करेंगे। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि जस्ट कम्स, उसके बाद मैं खुद ही भूल जाऊँ कि मैंने क्या बोला था। हम विस्मरणशील हैं। सो मेनी थिंग्स, वंडरफुल डे टुडे। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं आगे। हम लोग यहाँ पे थे। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो इस प्रकार का हो करके, मतलब गद्दा त्याग के ठीक है, और क्या त्यागा था, तकिया त्याग करके, बहुत सारे बर्तन, एक आध दो क्रॉकरी रख सकते हैं, बहुत सारे बर्तन त्याग करके, कपड़े मिनिमम नॉर्मल जितना कपड़ा शरीर ढकने के लिए, सुखदेव गोस्वामी नहीं बन सकते सब लोग, और घर तक की गुफा में चले जा करके और उसके बाद पानी आरओ की जगह गंगा जी से लेकर के सीधे पेड़ों से फल लेकर के, और क्या बस, हाँ, और पूरी तरह भगवान पे आश्रित रह करके निर्वृतः नियतार्थो भजता। इतना तो भजन रोज करना ही है, और बड़े आनंद से भजन करे। एक एक श्लोक कितना रिफ्लेक्टिव है। जिन जिन चीजों में आनंद मान रहा है वह तो सुखदेव गोस्वामी छुड़वा दे रहे हैं, और कह रहे इसका तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, है ना। देखो फिर कुछ ना कुछ नया प्रकट हुआ कि नहीं, बताइए। ये सोचे थे हम लोग, वहां भी डिस्कस नहीं किए थे ना जब क्लास में पढ़ रहे थे। बोल रहे निर्वृत आनंद से भजन करे, यानी कि बाकी सारी चीजें जो हमें इकट्ठा करने में चक्कर में है, वो हमारे भक्ति के आनंद को कम करने वाली है ना। कितने अलग प्रकार का थॉट प्रोसेस। मोटा गद्दा आनंद कम करेगा, मोटा तकिया कम करेगा, बहुत सारे बर्तन भजन डिस्टर्ब करेंगे, आनंद नहीं आएगा। अरे वो कटोरी कहां गई अरे चम्मच चोरी हो जितना इकट्ठा करेंगे उतना चिंता करेंगे ना, कुछ आनंद में डिस्टर्बेंस होगा ना, और भजन में भी कुछ दिक्कत आएगी ना, कि अब इसको संभालेंगे तो कि मेक सेंस टू यू। ऑल्दो जितना बेसिक आवश्यकता है वो तो आजकल रखनी ही पड़ती है, लेकिन सिद्धांत हमको समझना चाहिए। और इस प्रकार से भगवान का भजन करेगा, नियत अर्थ होगा, तो संसार हेतु परमश्च यत्र तत्यत्र, वहां पे जो संसार का हेतु अविद्या है वह तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। आपको कोई अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट फोकस ऑन भागवतम। अब उसके बाद वो कह रहे हैं इस भगवान के चिंतन का, कैसे भगवान का जिनका वर्णन हुआ, जो आत्मा है, प्रिय अर्थ है इत्यादि, भगवान अनंत, तो कह रहे हैं कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंताम ऋते पशून सतीम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्याम स्वकर्म जान परितापान जुषाणम। कह ताम, तू अनादृत्य, ऐसा कौन होगा, अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कौन होगा जो ताम,
ताम मतलब ये स्त्रीलिंग में उसको लिए, तू अनादृत, ऐसा कौन होगा जो इसका अनादर करेगा। किसका अनादर करेगा? पर अनुचिंताम, पर मतलब जो इस प्रकृति के परे भगवान है उनका, और अनुचिंताम, अनुचिंताम स्त्रीलिंग में है, समझ में आ रहा है? इस अनुचिंता का को कौन अनादर करेगा। कितनी सुंदर है ये चिंता, सॉरी अनुचिंतन। चिंतन पुरलिंग में जा रहा है, मैं अनुचिंता बोलना चाहता हूं। चिंतन पुरलिंग में जा रहा है, स्त्रीलिंग में सॉरी। ताम अनुचिंताम, ताम पर अनुचिंताम अनादर, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसका अनादर करेगा। किसका अनादर करेगा? किसका? भगवान की इस चिंता का अनादर करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्यों चिंता का अनादर करेगा भाई? वो भगवान जो स्वतः ही आपके हृदय में है, आपके हृदय में स्वचित्त, दूसरे के हृदय में स्वतः सिद्ध होते तो दिक्कत होती। आपके हृदय में, हमारे हृदय में स्वयं है बिना प्रयास के। और कैसे हैं? आत्मा है, परमात्मा है। और कैसे हैं? प्रिय हैं। अर्थ, नियतार्थ है, उनका स्वरूप फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा कि आज कोई परमात्मा कल कोई और। देहिनो इसमें नहीं हो रहा उनके साथ ठीक है, चेंज नहीं कर रहे, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति हमको सहन कर रहे हैं अनादिकाल से। सहन तो नहीं कर रहे हैं, इस लुकिंग कब चेंज, कब मेरी तरफ घूमेगा। इतने सहिष्णु हैं, इतना प्यार करते हैं, और भगवान हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं, सबसे सुंदर, सबसे यशस्वी, सबसे धन वाले, इत्यादि इत्यादि। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि एक व्यक्ति सारा पैसा, ऐसे कैसे हो सकता है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? एक व्यक्ति के पास ही सारा पैसा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति के पास सारा धन हो, कैसे हो सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान है और अनंत हैं। आप उनको ऐसा नहीं कि आज हैं और कल नहीं है, या आज यहां है और वहां नहीं है, सब जगह है। तो ऐसा उनके अनुचिंता, अनुचिंता का स्वरूप क्या था? निर्वृतो नियतार्थ, आनंद देने वाली चिंता है ये। चिंता मतलब चिंतन, स्मरण, और निरंतर स्मरण का कौन अनादर करेगा। ये श्लोक बहुत सुंदर है। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? कह, ऐसा कौन होगा जो ताम तू अनादृत्या परानुचिंता, भगवान पर भगवान की अनुचिंतन का अनादर करेगा। मतलब वस्तुतः बात है कि ऐसा कौन होगा जो कृष्ण को भूलेगा, जो इतने अच्छे हैं, जिनका स्मरण भी सुख स्वरूप है। तो कहेंगे नहीं, लोग भूल तो रहे हैं, हम देख तो रहे हैं कि लोग भूल क्या रहे हैं, लोग भूले ही हुए हैं। तो कह रहे हैं ऋते पशून, अगर वह एक पशु को छोड़कर, ऋते मतलब छोड़कर, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पशु ही है जो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। अब चेंज कर दीजिए, जो स्मरण नहीं कर रहा है वो पशु ही है। जैसे पशु नहीं समझ पाएगा ना एकदम। महाराज बोलते हैं कि वृंदावन का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वृंदावन का कितना भी सीनियर बंदर हो भागवत में नहीं बैठ सकता। महिमा समझा तो खाली प्रसाद की हो। और बहुत आप कभी देखे ऐसे लगता है, कभी कभी ऐसे बंदर की शक्ल देखी तो लगता है बहुत सीरियस है ऐसा लुक देखा तो बहुत सीरियस है, लेकिन बात उसकी यही चल रही कि कैसे झगड़ा हो, कैसे चना डूट ले, उससे अधिक वह नहीं सोच सकता है। तो उसकी असमर्थता समझ रहे हैं कि वो भागवत नहीं समझ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर ब्रजवासीज बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड भागवतम। तो कह रहे ऋते पशुन। अब आपको लोग कितनी कठोर भाषा बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या आपको लग रहा है कि सुगुद स्वामी डांट रहे हैं? वो डांट नहीं रहे, कह रहे हैं इतनी अच्छी वस्तु छोड़ रहे हो गधे ऐसा बोल रहे हैं आप लोग क्या कभी जिंदगी, अच्छा हम अपराध कर रहे हैं मानते हैं, आप लोग कभी जिंदगी में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए? प्रभु जी अब क्या बताएं हमारी जुबान चलते, माइक दीजिए बताते हैं। बोलते नहीं कि तुम इतनी अच्छी वस्तु, आपकी माँ तो कई बार बोलूंगी कोई नया वस्तु लेके आए, बढ़िया आइटम बनाए और कहेंगे बेवकूफ, कहेंगे तुम इतना खा नहीं रहे उसको, इतना अच्छी वस्तु है। दैट डांट या जो डांट है वह प्रेम से उत्पन्न हो रही है।
भले ही डांट रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, लेकिन यस्यानुभव उनका अनुभव है और ये चिंतन तो मुझे भी खींच लिया। जिस व्यक्ति के चिंतन को भी, सुखदेव गोस्वामी के चिंतन को भी जगत की कोई वस्तु ब्रह्मलोक पर्यंत खींचने वाली नहीं थी। और खुद बोले हैं कि वह हरेर गुण आक्षिप्त मति, भगवान हरि के गुण मुझको खींच लिया है। अरे एक एक बात ने सुंदर भागवत की है। जिस व्यक्ति की मति कहीं नहीं खींच रही थी, भागवत उसे खींच करके सतीम मति भगवान में ही लगा दी। हमारी तो मति खींचने में बिल्कुल आसान है, तो और आसानी से खींच जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? जो हिल भी नहीं रहा है उसको, उसकी मति को उखाड़ करके भगवान के चरणों में लगा दी। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया। भगवान, मैं पूरी की तरह ब्रह्म में निष्ठ था, उसको भी चित्त को, फिर भी मेरे चित्त को खींच करके हरि की लीलाओं के द्वारा भगवान में चरणों में लगा दिया। ऐसे कुछ श्लोक था ना। तो हमारी मति तो वैसे भी डुलायमान है, तो हमारी मति को खींचना तो बहुत आसान है भागवत के लिए। व्हाट डू यू थिंक? मेक सेंस? हम तो ऐसे लूलू पहलवान है, तो ऐसे खींच लिए जाएंगे, इज इट नॉट? अगर भागवत को सीखते, लेकिन तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसको अनादर करेगा। आप इस भाव को समझ रहे हैं? दिस इज ब्यूटीफुल श्लोक। जब आप लोग कहीं फीस्ट खाते हैं और बहुत बढ़िया वस्तु होता है, तो आप दूसरे को पूछते हैं ना, ए ये आइटम क्यों नहीं ले रहे? आप तो समझ रहे हैं ना? तो आप एक प्रकार से मीठी रूप में डांटते हो ना उनको, क्या हो गया, तुम ये सूखा सूखा क्यों खा रहे हो, ये क्यों नहीं खा रहे? तो कह रहे हैं ऋते पशून। भाई अगर कोई पशु नहीं हो, एक पशु को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के चिंतन को नहीं स्वीकार करे? कितना अच्छा है ये। और तुम्हारे मुक्ति की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अविद्या को निवृत्त करने वाला है। और क्या कह रहे हैं? असतीम नाम कुर्यात। जो असत वस्तु है, असतीम का अर्थ यहाँ पे वो असाधु व्यक्ति, यही अर्थ लिया गया है। थोड़ा हेल्प कीजिएगा मुझे, खोलना पड़ेगा। तो असतीम का अर्थ था अशाश्वत वस्तुएं, असत भी अर्थ देते हैं, है ना, अनित्य वस्तुएं। तो अनित्य वस्तुएं, और प्रभुपाद वहां पे अनुवाद के नाम कुर्यात, हाँ षडभंग। तो एक अर्थ वहां पे लिया गया था नाम का, कि कह नाम, तो ऐसा नाम का मतलब जन, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, एक अर्थ लिया गया था। और दूसरा लिया गया था, प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर अर्थ लिया था, असतीम नाम कुर्यात। जो वस्तुएं असत हैं, क्षण भंगुर हैं और केवल नाम मात्र की हैं, उनके पीछे भागेगा। कौन भागेगा? अगर पशु नहीं है तो। ऋते पशुन असतीम नाम कुर्यात। प्रभुपाद has tasted this shloka very nicely. All the slokas, but I'm just saying this one is really nice. असतीम नाम कुर्यात। यहां पे भी अब देखते हैं जगत में लोग नाम के पीछे भागते हैं। धन से भी ज्यादा नाम के पीछे भागते हैं। धन के पीछे भी भागते हैं, लेकिन तो इज इट नॉट, एक लेबल लगाने के लिए ही बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। असत लेबल, असतीम नाम कुर्यात। हमने देखा ना, बोतलें होती हैं, सारी बोतल एक जैसी होती हैं, उसका लेबल नहीं लगता है उसमें, जीवामृत, बीजामृत, ये अमृत, वो अमृत। बोतलें तो सब है, एक ही है, समझ रहे ना। ये बोतलें, बड़ा खराब लग रहा होगा मेरे बच्चन, लेकिन ये बोतलें तो सब एक ही है ना। शरीर, और उस पर उपाधि चिपका दी जाती। तो कह रहे इस उपाधि के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, इसको छोड़ करके कर रहे हो। और स्वाभाविक सी बात है कि भगवान या तो परानुचिंतम होगी या असत्यम नाम कुर्यात। बहुत अच्छी बात है, आप इस पर और कह सकते हैं कि देखिए, भगवान का चिंतन में आप क्या चिंतन करेंगे? नाम और रूप। लीला में भी रूप ही स्मरण करें। रूप मतलब चलता हुआ देखिएगा, कृष्ण कुछ कर रहे हैं, नाम और रूप ही चलता है। और ये नाम रूप कैसे हैं? सत, शाश्वत। और उनको छोड़ करके असतीम नाम कुर्यात, अशाश्वत वस्तुओं को करेगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात? स्वप्न देख रहा है और जो व्यक्ति जागृत जीवन में वाकई प्रसाद अच्छे से ग्रहण कर रहा है, तो उस प्रसाद को छोड़ के स्वप्न में रसगुल्ले खाएगा,
जो क्षण भंगुर हैं और इल्यूजरी हैं, थोड़े समय के लिए होते और वास्तविक होते तब अलग बात है, लेकिन जब आप जानते हो कि जो वस्तु थोड़े समय के लिए वो वास्तविक है ही नहीं, तो कह रहे हैं कि कोई पशु ही होगा, यानी कि मनुष्य है तब तो ऐसा नहीं करेगा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, दिखा रहे हैं। उसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि नहीं, किम कर्तव्यम और विपर्यम। ये रिवीजन कब समाप्त करेंगे? क्या YouTube कोई लिमिट लगा है कि कितने पार्ट होने चाहिए? समझ में आ गया? तो अब भाई अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से असत नामों में अपने मन को लगा रहा है, उसकी उन प्राप्त नाम और रूपों को प्राप्त करने में, तो दिक्कत क्या है? क्यों कह रहे हैं कि वो पशु ही है? तो कह रहे पश्यन जनम पतितम वैतरण्याम, यह देखते हुए, पश्यन यह देखते हुए कि जन्म, लोग बाग, पतितम गिरे हुए हैं। कहां पे गिरे हुए हैं? वैतरणी, ये जगत ही वैतरणी स्वरूप है, क्योंकि इसमें दुख ही दुख पड़े हुए हैं। और दूसरा बोला गया है कि पाप करने के कारण यमराज जी के बाहर एक वैतरणी नदी बहती है, और वहां भी ना देखे तो बॉम्बे के नाले देख सकते हैं हमारा बॉम्बे के नाले सभी वैतरणी ही है। खैर उसमें लोग गिरे नहीं रहते, वेल वी थिंक कि गिरे नहीं रहते हैं, कुछ जीव उसमें भी पड़े ही रहते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, वो हम देख नहीं पाते समटाइम्स। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे घर में, लखनऊ में, हमारा नहीं, कुछ समय के लिए जिस घर में मैं रहा था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, हाउ यू स्पीक अबाउट इट। उसके पीछे भी एक बड़ी वैतरणी बहती थी। इसी प्रकार से मैं खाली बोल रहा हूं कि घरों के पीछे भी कभी कभी नाले बहते हैं, तो यमराज जी के भी नगर के सामने नाले, सामने तो नहीं, कैसे वही जानते कहाँ बहती, लेकिन आसपास में बहती। उसमें यमराज ने, सॉरी नरक है, या हम लोग कहिए नरक लोग कहिए, तो बहते वहां पे भी लोग जा रहे हैं स्पोर्ट करने के लिए, नहीं पाप करते उसी में डाला जाता है, उसको दुख भोगते हैं। क्यों जा रहे हैं भाई, क्या बात? कोई अत्याचार जबरदस्ती ले जा रहा है? कहते हैं ना, स्वकर्म जान परितापान जुषाणम, अपने ही कर्मों के कारण। कौन सा कर्म था? भगवान का चिंतन छोड़ करके भोग में लगना। ये सब विवेक जागृत करने वाले श्लोक हैं, बहुत सुंदर। पश्यन, पश्यन मतलब ये देख रहा है, वाकई देख रहा है कि अपना लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं बारंबार, और कोई और कारण नहीं है, उनका खुद का कर्म ही है। स्वकर्म जो सुनाई पड़ रहा है आपको? परितापान जुषाणम, परितः ताप को प्राप्त कर रहे हैं। 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। मतलब कोई स्पेस छोड़ा नहीं गया है। कभी कभी सोचते हैं अब शांति मिली है, न शांति नहीं मिली, आप सोच रहे हैं कि शांति मिली है। डू यू एग्री? भूख लग रही है तो भी एक ताप है, भूख नहीं लग रही है तो भी एक ताप है। दोनों के किसी बीच में कहीं स्थिति है ना हमारी, या तो भूख लग रही होती है तो भूख नहीं लग रही होती है, और समस्या दोनों होती है। क्यों तनिष्ठ? भूख लग रही होती है ये भी एक समस्या हो जाती है, और भूख नहीं लग रही होती ये भी एक समस्या हो जाती है। और ऐसा करते करते हमारा पूरा जीवन इन तापों के निवृत्ति में ही लगा रहता है, बस ये कुछ एडजस्ट हो जाए। तो कहना जुषाणम, लगे पड़े हुए हैं, निरंतर उनको प्राप्त। शाणम का अर्थ क्या लिया गया है? आक्रांत, सॉरी हाँ आक्रांत, जो शाणम का अर्थ लिखा है इसमें प्रभात कहते हैं ओवरवेल्म्ड, बीइंग ओवरटेकन बाय। मतलब बड़ी सुंदर बात है कि 24 घंटे जीव दुखों की निवृत्ति के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है। कैच कर रहे हैं हर क्षण, वह दुखों की निवृत्ति के अलावा कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन कार्य वही कर रहा है जिससे उसे दुखों की प्राप्ति हो। इज इट नॉट माइंड ब्लोइंग? इज लाइक, इसे कहते हैं कॉर्नरिंग। कॉर्नरिंग समझते हैं आप? इधर कोने में लेके चलो, समझते हैं? कोने में लेके चलो मतलब न लेफ्ट भागेगा न राइट भाग सकता है, समझते हैं? इंग्लिश में से, इंग्लिश में, हिंदी में तो कई बार सुना था, इंग्लिश में सुना, कॉर्नरिंग कहते हैं।
ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं प्रीचिंग में भी बहुत बार, जब व्यक्तिगत प्रीचिंग करते हैं, कॉर्नर कर देते हैं उसको, कोई इसके पास इधर उधर स्कोप नहीं रहता है। बहुत ईजी होता है। कितने बजे उठते हैं आप? 6:30 बजे। 6 बजे उठ सकते हैं ना? तो मना करेगा कि 6 बजे नहीं उठ सकते। इसे कहते हैं कॉर्नरिंग टेक्निक। कोने में लेके आना चाहिए किनारे। बहुत छोटी छोटी बात में कोने में लेके आ जाइए। तो यहां पे कोने में ला रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी। कर्म कर रहा है दुखों की निवृत्ति के लिए, और यहां क्या कह रहे हैं? स्वकर्म जान परितापान जुषाणाम। इज इट क्वाइट अमेजिंग श्लोक है ना? आप देख रहे हैं कि इस तरह से नहीं समझाया था ना जब हम वहां पर पढ़ रहे थे। दिस इज कृष्णा, ऑलवेज कृष्णा रिवील समथिंग न्यू। दिस इज इट? अच्छा, आपको लग रहा है कि हम सुन चुके हैं, बोरिंग है? कितना अद्भुत है ना ये। इस पे बार बार देखते रहिए। स्व परम पूज, कब हमारा वो दिन आएगा परम पूज राधा गोविंद महाराज एक श्लोक को पूरा दिन देखते रहते थे। व्हाट डज दैट मीन? पूरा दिन। अब ये आश्चर्य है कि आप कैसे खुश रह सकते हो। एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लिख लीजिए और भागवत कर देखते रहिए और खुश होते रहिए। दैट्स प्रीटी इंडिपेंडेंट, इज इट नॉट? अनादृत्य परानुचिंता, अनादित्य परानुचिंता प्रभुपाद जी के शब्द हैं। 1 महीने तक आप चिंतन कर सकते हैं। लोग कहेंगे पागल हो गए, तो महाप्रभु कह रहे हैं जब तक पागल नहीं होगे भागवत नहीं समझ सकते, और भागवत समझ गए तो पागल बिना हुए रह नहीं सकते। ये सुखदेव गोस्वामी इसी कारण पागल ही तो है, इसे ना पागल की तरह तो घूम रहे थे। कितना सुंदर है परानु। इतनी सुंदर चिंतन को छोड़ करके जो सुन रहे हैं पिछले श्लोक से, निर्वृतो आनंद है, और दूसरा संसार हेतु दुख की निवृत्ति करने वाला है और आनंदमय है, उसको छोड़ करके जो दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं, और हाँ ये तो है ना, दुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं और दुखों की निवृत्ति नहीं कराने वाले हैं, उनको करने वाला व्यक्ति तो एक पशु को छोड़कर कोई नहीं हो सकता। कन्विंस्ड है कि नहीं? इस श्लोक को बोल के आप किसको कन्विंस नहीं कर सकते हो अगर वो पशु ना हो तो? यही प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के द्वारा स्वयं वे भगवान के प्रति आश्वस्त हो जाएगा और दूसरों को भी प्रचार करेगा। इससे श्रेष्ठ प्रचार करने का कोई ग्रंथ ही नहीं है। इस श्लोक को लेकर कौन ऐसे व्यक्ति हो गए प्रचार नहीं कर? बताइए, शायद पहली बार भी कोई सुनेगा तो शायद समझ में आएगा उसके बाद। देखिए भगवान की कृपा से कभी कभी दिखता है, और मैं चाहूंगा भगवान से आशीर्वाद कि मेरे को ऐसे दिखता रहे कि जब गृहस्थी व्यक्ति करता है यही सोच के ना कि मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, और वाकई देखे तो उसको एक ट्रैप में लाया जा रहा है। हाँ आओ बेटा तुम्हारी दुखों की, ये दुख चले जाएंगे क्योंकि बहुत बड़े दुख आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक गृहस्थ भक्त के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे महाराज जी एक समस्या तो सॉल्व हो गई खाने की, लेकिन बहुत बड़ी समस्या आ गई। समझ रहे ना बात? तो उसके लिए शादी किया, वो खुद ही किया, स्वकर्म जान। उसके बाद तो बच्चे दुख दे रहे हैं, परितापान, और उससे वो आक्रांत है। वो कौन दे रहा है? स्वकर्म जान ही तो है ना। आप लोग काउंसलिंग शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि लोग कितना आंसुओं से रो रहे होते हैं। उतना नहीं रुलाया हूं मैं किसी को यहाँ पे, मेरे ख्याल से किसी को भी रुलाया नहीं दैट मच। यार कितना भी डांट लीजिए, अधाई अक्लेद देशोश, इज इट नॉट? आज मेरा मन क्या हो रहा है, जैसे एक पीस को बोल के फिर आगे पढ़ेंगे। सुने ना, क्या सुनना था हमने? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष एवचा नित्य सर्वगतः स्थान और अचलोयम सनातना। ठीक है, आत्मा का कुछ छेद नहीं सकता एक्सेप्ट द होली नेम। हृदय में फंस जाते ना, प्रविष्ण कर्ण रंजन, हृदय में आ जाते ना भगवान नाम कथा, इसको कोई जला नहीं सकता, सत्य बात है। लेकिन भगवत प्रेम में भक्त जलते हैं। फायर ऑफ सेपरेशन वी से ना, वी से दैट feel the devotee is constantly burning in the anxiety of feeling separation from Krishna. अदाह्य कहाँ रह गया? अदाह्य। उसके बाद क्या था? अक्लेद्य सर्वात्म स्नपनम
आत्मा को भिगो देता है, ये आत्मा का स्नान करा देता है। स्नपन को स्नान करता है ना, अर्थ आत्मा को भिगो देता है कि नहीं। अशोष्य, आत्मा को सुखाया नहीं जाता सकता, लेकिन सारे शोक का निवृत्ति करने वाला है। आत्मा के शोक को निवृत्ति करने वाला है कि नहीं। सी कहां कहां भगवत गीता जा सकती है ना, एनीवेज। तो इस चिंतन को छोड़कर कोई पशु ही होगा कुछ और पे कार्य करे। वी आर नॉट रीटेस्टिंग, आई वुड से, नॉट रिवाइजिंग। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि इतनी बड़ी आप महिमा बोल रहे हैं भगवान के चिंतन की, तो वह चिंतन किया कैसे जाता है। तो उसको वो बोल रहे हैं यहाँ पे, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरतांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो केचित का अर्थ था कि कुछ लोग उनको अलग कर रहे हैं उन लोगों से जो भगवान की धारणा विराट रूप में करते हैं, बाह्य रूप में। आप कह रहे हैं केचित, कुछ ऐसे योगी हैं स्वदेहांतर, अपने देह के अंदर, कहाँ, गॉल ब्लैडर में लीवर में, स्प्लीन में ना, हृदयावकाश है, एकदम फिक्स कर रहे हैं, है कि नहीं, हृदय के खाली स्थान में। हृदय में तो खून ही खून भरा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, हृदय का वो स्थान बोला जा रहा है। और वो वहां पे चिंतन कर रहा है क्या है कि इनका प्रादेश मात्रम, तर्जनी से लेकर अंगूठा 6 इंच हिसाब किताब था, बहुत झगड़ा इस पे हुआ था। भगवान कितने बड़े थे, 8 इंच पे बात तय हुई थी। पुरुषम वसंतम, जो उसके हृदय के स्थान में किराए पे रह रहे हैं ना, भगवान हमारे हृदय में नहीं, मकान मालिक वही है। तो उनमें वो ध्यान करता है। इसको छोड़ करके गलत काम कौन करेगा। पिछले श्लोक में सुना था, तो सिखा रहे हैं कि भाई इतनी महिमा बता दी, कैसे स्मरण करें उनका। तो अंगूठा बोला था, हम लोग तर्जनी के हिसाब से बोले, तर्जनी से लेकर 8 इंच मतलब था, तर्जनी कैसे, तर्जनी बोलते हैं ना, तर्जनी से लेकर के, नहीं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी से लेकर के ये अंगूठे के, हाँ, तो 6 इंच मान के चलिए। तो प्रादेश मात्रम, जिनका परिमाण प्रादेश के बराबर है, प्रादेश मात्रम, प्रादेश के परिमाण के बराबर जो पुरुष हैं, पूरी में शयन करने वाली, पूरी का है वही हृदय, उनको पुरुष कहते हैं। भोक्ता वसंतम, जो रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं प्रश्न आएगा, हमेशा से रह रहे हैं। उनको कैसे ध्यान करता है, चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं। कंज क्या है, कंज मतलब कमल है। उसके बाद रथांग, जो रथ का अंग है, जो पहिया बोलते हैं, चक्र, देख रहे हैं भाषा कितनी सुंदर है। उसके बाद कह रहे हैं शंख, और गदाधरम, धारणा, गदा को धारण करने वाले के रूप में वह स्मरण करते हैं। उस परमपिता परमात्मा निराकार अलख निरंजन का ध्यान नहीं करते हैं। समझ रहे बात को, ये सब स्थिति है। तो क्या वो पुरुष बहुत दुखी है। किसी पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं जैसे सोक्रेटस से सोच रहे हो कुछ सोच रहे हो, चिंता में है भाई कि कैसे करें, इस हृदय में तो बहुत इच्छाएं हैं, हम कैसे पूरी करें, अगली वाली इच्छा तो बहुत डिफिकल्ट इत्यादि। तो कहते हैं नहीं, एक तो उन्हें पूरे शरीर का ध्यान कर लिया, अब वह एक एक अंग का ध्यान कर रहे हैं। आपको पता है कि ध्यान और धारणा में अंतर क्या है। धारणा में भगवान के स्वरूप को पूरा एक साथ समग्रता में धारणा करते हैं और फिर एक एक अंग पे ध्यान करते हैं। याद आ रहा है? क्यों याद आ रहा है? क्योंकि हृदय में चला गया है बात। इज इट ओके?
प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। ये समझ पा रहे हैं? पहले भगवान की धारणा कर ली, अब वह एक एक अंग पे और देख रहे हैं। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नलिनायते क्षणम, नलिन आयत इक्षणम, आयत था मतलब खिला हुआ, विस्तारित, प्रसरित। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति बहुत संस्कृत जानता हो, लेकिन आपने वो शब्द सुने हैं उधर ध्यान से। जिसने ध्यान से सुना उसको समझ में आ रही होगी बात, इज इट नॉट? बाकी लोगों को सब लग रहा हो शायद, जो लोग पहली बार सुनने के क्या संस्कृत चल रही है, हो सकता है, लेकिन आपने जिन्होंने ध्यान से सुना है आंख गड़ा करके, वो आप बिल्कुल धड़ से समझ रहे हैं इसको ना। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएटिंग कि आप लोग सीख भी रहे हैं। नलिन आयत इक्षणम, समझाया गया जैसे आंखें खुली, भगवान की आंखें बड़ी सुंदर है। आपने कई बार किसी जगत में लोगों को देखी होंगी आंखें, और बड़ी सुंदर भी होती हैं, कमल जैसी, और वो जो उनके क्या कहते हैं इसको, आंख के ऊपर पलक बोलते हैं, आई लैशेस, वो बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। आपने कभी किसी छोटे बच्चे को स्पेशली देखा होगा, वो बड़े प्यारे लगते हैं। तो वात्सल्य मत लाइए, अभी यहाँ पे हम भगवान विष्णु पे ध्यान कर रहे हैं। ओके ओके, इज सोबर, इज नॉट योर किड, ओके। मैं just बोल रहा हूँ, नलिन आयत ईक्षणम, नलिन आयत ईक्षणम, तो उनके कमल जैसी मतलब आंखें हैं, और खिले हुए कमल जैसी आंखें, बहुत सुंदर। देख रहे हैं कितना सुंदर लगता है खिला हुआ कमल। तो इस तरह से खुशी में इस प्रकार से आंखें खिल जाती हैं। आपने ये सुना है शब्द, तुम्हारी आंखें खिली हुई हैं? ये होता ना, मरी मरी सी होती है आंखें, एकदम खिली। कई बार आप प्रभुपाद जी को देखेंगे बात करते, प्रभुपाद आंखें से गोल हो जाती है। आप देखें प्रभुपाद जी को खिली हुई आंखें, समझते ना आप? कभी देखिए, कभी एग्जाम में नंबर आ गए 90%, तो आंखें एकदम चौड़ जाती हैं वाह करके कुछ देर के लिए। तो खुशी में व्यक्ति की आंखें खिली रहती हैं, आनंद है, कहने का अर्थ ये है। एक क्षण मन। अच्छा, कपड़ा कैसा है जरा बताएंगे? कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम, कदम्ब के फूल के जो पराग, एग्जैक्टली पराग जो है, उस तरह से जैसे पीला और सफेद हल्का सा मिला जुला के होता है, वैसा पिशंग वाससम, वासस मतलब कपड़ा, पिशंग मतलब पीला, पीतांबर भगवान पहने हुए हैं। अच्छा है कि फोटो पे पीछे है, इसी प्रकार से आप धारणा कर सकते हैं। लसन महारत्न हिरण्मयांगदम, अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद, और हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड। उसमें लसन महारत्न, उसमें महान रत्न जटित हैं, ऐसे भगवान के बाजूबंद। इस फोटो में भी दिख ही रहा है मोटा मोटी, हाँ, बाजूबंद पहने हुए हैं। अंगदम मान लो वह उनका एक सोने का अंग हो। समझ में आ रहा है? वो जो बाजूबंद है वो ऑर्नामेंट नहीं है, मानो उनका वो एक अंग ही क्यों ना हो, ऐसा अंग ही हो, ऐसा दिख रहा है। कितना टेस्टिंग है ना भागवतम में। प्रभुपाद जी बात को बोलते थे, वन वर्ड ऑफ संस्कृत यू कैन मेडिटेट, इज सो प्यूरिफाइंग। संस्कृत अपने आप ही संस्कृत संस्कार कर देती है। शायद सुना होगा आपने संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत बोलने मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं, और भागवत का तो फिर कहना ही क्या। मैं पहले बता चुका हूं कि संस्कृत का एक एक शब्द लक्ष्मी जी का अंग है। क ख ग सब कुछ, इट्स नॉट सिंपली ABCD, क ख ग। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, शब्दम खे पौरुषम नृषु, मैं आकाश में शब्द हूं, यानी कोई भी शब्द भगवान है। एक तो एक अलग बात ही है। और गीता में उसके बाद भी भागवत पढ़ रहे हैं आप, फिर क्या कह रहे हैं? स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, उनके 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 मस्तक के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट है। दिख रहा है आप लोगों को फोटो में, बड़ा सुंदर सेट किया गया मुकुट है ना, और उसमें महारत्न स्फुरन मतलब वो बड़े बड़े सुंदर उसमें रत्न हैं जो कि चमक रहे हैं, और कानों में उनके बहुत सुंदर कुंडल हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक एक अंग पे इस प्रकार से वह ध्यान कर रहे हैं, और इसी में इतना बड़ा आनंद है, तो इसको छोड़ करके ये दुख प्राप्ति के प्रयासों में क्यों लगेगा?
कई बार सुना ना, चिंतन करिए, चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। और नहीं कर सकते तो श्रवण तो करिए। आगे ही वर्णन करते हैं इसको। उन्निद्रहृत पंकज कर निकालये, योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न कंधरम, अमलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम। उन्निद्र, उन्निद्र हृत पंकज कर निकालये। देखिए, उन्निद्र का अर्थ लिया गया था निद्रा से उठा हुआ। ब्लूमिंग लिखा है प्रपंच ने, उन्निद्र नींद। अरे सुनो तो सही भाई, खिला हुआ में उतना आनंद नहीं है, नींद से उठा हुआ। कुछ कैच कर रहे हैं? हृत पंकज, हृदय रूपी जो कमल है, कमल के बहुत स्टेजेस होते हैं। रात्रि में वो बंद हो जाता है, सुबह जब उसको सूर्य नींद से उठा देता है तो वो खिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं उन्निद्र मतलब ब्लूमिंग। कप्यासन की व्याख्या भूल गए? कह किम पिबती इत्यादि करके बोल रहे थे। पानी कौन पीता है? सूर्य। तो सूर्य उदित होने पे कौन खिलता है? कमल। तो वैसे लाल हैं भगवान विष्णु की आंखें का सफेद वाला भाग। इस प्रकार से श्रीपाद रामानुचार्य जी व्याख्या किए थे। ये बहुत इंडिपेंडेंट पॉइंट है, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो उन्निद्र समझ रहे हैं? उन्निद्र का मतलब खिला हुआ। तो खिलने का अर्थ क्यों ले रहे हैं? सूर्य खिलता है सॉरी क्षमा कीजिएगा, कमल खिलता है सूर्य उगने पे। तो इस प्रकार से खिला हुआ है। क्या है ये? किसका वर्णन हो रहा है? योगियों के हृदय का। मुझे लग रहा है कि आप लोग सोचने लगे कि भगवान की आंखों का वर्णन हो रहा है जो नींद से खुल गई। नहीं नहीं, उन्निद्र हृत पंकज कर निकाले। खिला हुआ कमल है योगियों का हृदय, और उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, उसमें आलय जहां उनका घर है। भगवान कहां पाए जा रहे हैं? तो कह रहे हैं इस भक्त के खिले हुए कमल रूपी हृदय में। अब एक प्रश्न होगा कि ये कमल कभी बंद भी होता है क्या? आप कह रहे हो उन्निद्र हृत पंकज कर निकाले, तो ऐसा हो सकता है कि कमल कभी बंद भी हो जाता हो। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहां कृष्ण माया नहीं ताहर अंधकार, माया अधिकार। समझने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य के उगने से कमल खिलता है, ठीक। सूर्य के अस्त होने से कमल बंद होगा। और कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कैच कर पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि भगवान का चिंतन जिस प्रकार से है नित्य ही, तो हृदय में भगवान सूर्य के समान नित्य विद्यमान है, तो ये कमल तो नित्य खिला ही रहेगा ना। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद, लेकिन अनुभव किए हैं। कभी कभी हृदय में बहुत आनंद होता है और आप देखते हैं कि द हार्ट इज एक्सपेंडिंग। जिन लोगों को डिप्रेशन हुआ तो समझ ही रहे कि हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। माय डियर डिवोटीज, हैव यू नॉट नोटिस दैट कि जैसे ही माया का चिंतन करते तुरंत, काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे ही अंधकार होता है कमल बंद होना शुरू हो जाता है। We have not discussed all these things in those lectures, is it not? मैं बता रहा हूं ना, the more our love for the Lord will increase, the more हमारे पास प्रेम है नहीं। समाज आज बहुत अच्छा, आज फॉर्म बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छी बातें आज भगवान प्रकट करा रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। मैंने कभी इस तरह से इन लोगों को नहीं सोचा ना। ये नहीं, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेने से हम बात नहीं बोल रहे थे, ये वाली बात नहीं थी। कहाँ से आया? जहाँ से आ रहा है आप जान ही रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। आप मानते हैं ना, किसी किसी जब नाम जब बढ़िया से होता है तो एकदम हृदय खिलने लगता है ना। कथा सुनने को अच्छे से मिल गए, कीर्तन अच्छा होता, किसी किसी न होता है हम लोग को, हम खिल जाता है मन।
यहाँ पे भी देखा जाता है कोई बहुत सुंदर व्यक्ति, उसको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं, मन प्रसन्न, समझ रहे हैं, मतलब हृदय एकदम खुला, आनंद से आनंदित है, आनंद से विभोर है सूर्य। और एक और आप बात समझ सकते हैं कि कमल सूर्य के द्वारा पोषण प्राप्त करता है, ही बिकम्स नरिश्ड, इंग्लिश में कहते हैं नरिश्ड। तो कह रहे हैं कि भगवान का आलय है, आलय मतलब जहां वो हैं, रहते ही हैं। कहाँ रहते हैं? उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालय। कितना सुंदर है, देवालय, मदिरालय, लेकिन ये आलय नहीं सुने ना, उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालय, काफी लंबा नाम है ना। ऐसे सो रिलेशेबल, आलय, आलय में रहते हैं। वहां पे कौन रहते? कह रहे हैं योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। योगेश्वर जो महान भक्त हैं, उनके वो अपने हृदय में आस्थापित, फिक्स कर लेते हैं पाद पल्लवम, भगवान के चरण कमल को। और पाद पल्लव क्यों कह रहे हैं आप समझते हैं? पल्लव जो है होते हैं वो लाल लाल होते हैं पत्ते। तो वहां पे भी बताया गया कि भगवान के जो चरण हैं, हाँ पाद पल्लव, उनमें लालिमा है, हितोपदेश, हाँ, और सॉफ्ट हैं, बहुत टेंडर हैं। जो नई नई पत्तियां होती बहुत चिकनी चिकनी भी हैं, स्निग्ध कहते हैं ना, चिकनी भी हैं, चमकदार हैं। उसको देख करके ही आप सौम्यता का अनुभव करते हैं, छू कर भी सौम्यता का अनुभव करते हैं, शायद फ्रेग्रेंस भी कुछ होती है उसमें। तो पाद पल्लव आप सारी बातें ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कहूँगा कि हितोपदेश में बात बोल रहे हैं बहुत सुंदर, कह रहे हैं इस संसार रूपी जहर के वृक्ष में केवल दो ही अच्छे फल हैं, एक है सत्संग, दूसरा है काव्य। सुखदेव स्वामी जी दोनों दे रहे हैं। इस संसार रूपी जहर के फल में केवल दो ही अच्छे फल हैं। स्टाइल देख रहे हैं तो उपदेश का कितना सुंदर है, सत्संग और काव्य। और सुखदेव गोस्वामी जी दोनों दे रहे हैं, सीधे नहीं बोलते। एक बात रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अनलेस द पोएट्री स्पिन्स योर माइंड, इट इज नॉट पोएट्री। अगर काव्य आपको दिमाग को स्पिन ना कर दे तो आप काव्य नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा है स्पिनिंग काव्य है? डिपेंड करता है कि हम कितना अप्रिशिएट कर पाते हैं। फिर चरण पे ध्यान कर रहा है, श्री लक्षणम, इस पे बहुत झगड़ा हुआ था श्री लक्षण क्या है? तो श्री जी का चिन्ह जिसमें है, श्रीवत्स का चिन्ह उनके छाती के ऊपर है। और उस पर बाद में एक भक्त ने हमको प्रमाण से भी दिखाया था कि भगवान के कौस्तुभ नाम वस्त्र, उनका जो छाती है कौस्तुभ मणि है, उसके ऊपर एक बछड़े का चिन्ह है। इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पे बोले थे श्री लक्षणम, श्री लक्षणम। तो एक तो होगा श्रीवत्स, तो वहां बात हो गई, तो ये बात भी आई थी कि वहां पे मणि है, मणि पे एक बछड़े का साइन है। ये भी अर्थ ले सकते हैं, प्रभुपाद इस प्रकार से बताए थे। या फिर श्री लक्षणम मतलब श्रीवत्स का चिन्ह है, जो रुमावली भगवान के वक्षस्थल पे है। कौस्तुभ बात हो रही थी, कौस्तुभ रत्न है जो गले से ऐसे उतर रहा है, एक मणि सूत्र में बांधा हुआ है, और वह उनके छाती पे, गले के हल्के से नीचे वाले भाग पे लटक रहा है। रत्न, कौस्तुभ रत्न कंधरम, कंधरम मतलब कंधे पे, नहीं कंधे पे क्या है देखना, कंधरम अमलान लक्ष्मण, अमलान मतलब अमलान, वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन म्लान, म्लान शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। म्लान शब्द आपने हिंदी में सुना है कभी? संस्कृत में या हिंदी में भी सुना होगा। म्लान मतलब जिसकी कांति कम हो गई हो, धूमिल हो गया, मुरझा गया, हाँ ये अर्थ है, ये म्लान होता है। उनका मुख म्लान हो गया, सुना नहीं आपने कभी? हिंदी थोड़ा पढ़ना चाहिए। मुख म्लान हो गया मतलब मुख की कांति धूमिल हो गई, तो कह रहे हैं अमलान। अमलान, अमलान मतलब वह माला कभी मुरझाती नहीं है, एवर फ्रेश। लक्ष्म्या मतलब बहुत सुंदर, और वन मालया, वैकुंठ के वन से जो सुंदर सुंदर फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं, उनसे आचितम
व्याप्त है, अर्थात वो माला इतनी बड़ी है, ये नहीं कि पतली सी माला दे दी है, सस्ती है ना, बहुत सस्ती। वेल आई विल नॉट से दैट इट इज नॉट लव, मोगरे के फूल से भी बहुत सुंदर माला बन सकती है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो माला है वो खूब मोटी है, वह है गले में वैजंती माला, ऐसे कुछ के बोलते हैं ना। आगे क्या है, बाका, हाँ, बजाए मुरली मधुर वाला सवर्ण, कुछ ऐसे बड़ा अच्छा है। लेकिन तो वन माला का मतलब होता है, इस समय मैं भी कई बार विचार करता हूँ वन माला का अर्थ क्या है, तो कहते हैं वैजंती माला। या वन माला का अर्थ होता है कि उसमें एक फूल नहीं होता है, वन में बहुत सारे फूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल, गुड़हल का नहीं महक भी ना हो, खाली दवा का काम आता हो, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर फूलों से वह है सुसज्जित माला से आचितम मतलब व्याप्त है। ये नहीं छोटी सी माला, बहुत बड़ी माला उनकी पूरी छाती पे, कंधे से शुरू हो रही, कंधा और पूरी छाती पे इस प्रकार से व्याप्त है। अब फोटो में बड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा, इज इट नॉट? यस। और भगवान के रूप को पूरा वर्णन करके फिर रुकेंगे। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर महाधनैर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामलांकुंचित नीलकुंतलैर्विरोचमानानन हासपेशलम। विभूषित मेखलया, मेखलया का अर्थ लिया गया था करधनी, यानी कि कमर के पास में तगड़ी बोलते हैं, तगड़ी पहनी हुई ने उससे बहुत सुंदर तरह से वह विभूषित है। ये सब चलता है आजकल, तो सब कुछ करना नहीं जाता होता, जरूरत भी नहीं है, शरीर को ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। अंगुलीयकै, अंगूठे में बहुत बड़े रसिक है उंगली में बहुत सारी अंगूठियां हैं। एक तो लक्ष्मी जी की ही होगी वेडिंग रिंग है कि नहीं? कोई स्वीट ऐसे कोई भगवान के बारे में ऐसे बात नहीं करता होगा, लेकिन हम लोग कर सकते, थोड़ा सा लाइसेंस ले सकते हैं। वेडिंग रिंग होगी ना भगवान? हाँ, 108 तो पता नहीं, हम भगवान नारायण की बात कर रहे हैं। कृष्ण 108 होने पहनेंगे हर, ये बड़ा मजेदार बात प्रेम कृष्ण कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भगवान से, कर रहे हैं कि कृष्ण को तो 108 पे नहीं पड़ेंगे, कहते 16,108 ना, हर रानी को देखेगी कि मेरी ही रिंग है। प्रेम कृष्णा, यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, इज इट नॉट? और ये हमारी रिंग तो दही अब देखिए उतारते ही नहीं है हम, बड़ा सुंदर बात करी आपने कि एक रिंग हो, दूसरी रानी को दूसरी रानी का रिंग दिख जाए तो ये इसको कहां से डाल के लाएगा? ये तो रहेगा ही ना। नहीं, ये आप सुन चुके हैं द्वारका में कि ऐसा लगता ही नहीं था कि कृष्ण कभी जाते हो। याद आ रहा है कुछ? वो हमेशा रहते थे, और जब हस्तिनापुर जाते थे तब भी अलक्षित रूप से अपनी रानी के संग रहते थे, तो हर रानी को एक ही रिंग दिखाई पड़ेगी। कृष्णा कैन डू ऑल दोस थिंग्स। थैंक यू अपनी उंगलियों में वह है बहुत सारी वो मतलब क्या फिंगर रिंग्स पहने हुए। महाधनेर नूपुर कंकण आदि भी, महाधनय मतलब जो बहुत ही मूल्यवान हैं, ऐसे नुपुर पायल पहने हुए हैं, और कंकणादि भी मतलब कड़े पहने। महाधनय का मतलब कितने मूल्यवान? जाने गति नहीं हो रही ना, कितने मूल्यवान? अमूल्य। कौन बोला अमूल्य? आप बोले था। यस, बोल रहे हैं महाधन है, तो मतलब मैं कहूं भगवान के कंकड़ की क्या वैल्यू है, नुपुर की क्या वैल्यू है? नुपुर के ध्यान की कोई वैल्यू नहीं है। नुपुर के ध्यान की वैल्यू का आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते, और नुपुर का एस्टिमेशन करेंगे। तो महाधन का मतलब ये सोच में पृथ्वी बिक जाएगी तो हम चलो खरीद लेंगे को बेचोगे किसको? वो तो उन्हीं की है वो खरीदेगा कौन? तो एक अंदाज देने के लिए कि जैसे सोचते ना कि हाँ भाई बहुत करोड़ों का एक मणि का मुकुट पहन ले ऐसे करके, अरे सारा धन तो उन्हीं का है, तो महाधन है, कहां से खरीद के लाए हैं? और कहने का अर्थ ये सब चिन्मय है उनका। जो वस्तु चिन्मय है, आध्यात्मिक, उसको भौतिक वस्तु से कैसे खरीद सकते हैं? ठीक है,
उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहीं लक्ष्मी जी से झगड़ा तो नहीं हो गया है? कहते हैं नहीं, स्निग्ध, नहीं, एक मिनट, नहीं, हाँ नहीं, वो स्निग्ध अर्थ में नहीं, स्निग्ध नहीं, वो अलग अर्थ में है, मुस्कान के अर्थ में नहीं। स्निग्ध अमल आकुंचित दिखाई पड़ रहा है, स्निग्ध अमल आकुंचित, नील कुंटलई, एक एक पकड़ी। स्निग्ध मतलब चिकने। देखिए इस जगत में लोगों का तो आपके स्मरण नहीं कराना चाहिए, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि आप स्मरण करें कि कुछ लोग का हो जाता है कि बाल बड़े काले काले होते हैं और बहुत चमकीले होते हैं, ज्यादा स्मरण करने करते हैं, लेकिन होते हैं, चमकदार होते हैं। तो अब उसकी आप इन्फिनिट जोड़ दो, वैसा कृष्ण अत्यंत चिकने हैं, अमल हैं, उसमें धूल वूल नहीं भरी हुई है। भगवान साफ सुथरे रहते हैं, वैसे हमारे कृष्ण धूल वाले भी अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां ये ध्यान कर रहा है वहां धूल नहीं दिख रही उसको, स्पॉटलेस, कोई कचरा नहीं। बहुत अच्छा, एक और बात हम उधर छोड़ दिए थे, बालों में एक और जुए तो है, एक और भी हो सकता है कि बाल पक गए हों। ये भी एक धब्बा है ना बालों में। क्यों भाई, बहुत से लोगों को चिंता होती है, स्पेशली इनके बाल काले होते हैं, इनके बाल सफेद जल्दी होते हैं, पता है आपको बात? हाँ नहीं, स्प्लिटिंग हो सकती है, लेकिन बहुत सारे विचार कर लीजिए कि जो भी दोष आप बालों में देखते हैं कि पक गया बाल, सफेद हो गया, वो सब कोई स्पॉट नहीं है उसमें, और धूल जरा कचरा नहीं है, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, आकुंचित, आकुंचित मतलब घुंघराले भी हैं, है ना, और नील कुंटले, विशेष उसमें कुछ नीलापन भी है, ब्लैकिश है, नीलापन भी इस प्रकार से है। विरोचमाना, विरोचमाना आनन हास पेशलम, उनका मुख बहुत विरोचमान, रुचि, रुचि अर्थ में समझते हैं, रुचि, टेस्टफुल। ये तो विरोचमान अर्थ क्या होगा, बहुत सुंदर, मनोहर, सुहावने लग रहे हैं। और उस सुंदर मुख के ऊपर ये सारे बाल हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं, और उस पर भी क्या सुंदर लग रहा है, हास पेशल, अत्यंत सुंदर उनका हास्य है। कमी कहां है बताइए? इस जगत में आप कहेंगे तुम्हारी हम मुस्कान पे मरते हैं, लेकिन हो सकता हो उसकी आंखें चाइनीज हों। गलत तो नहीं कह रहे हैं, तो कहा मैं तो तुम्हारी आंख पे मर रहा हूं, और बाल झड़ गए उसके तो। तो उसे बोला तुम खाली आंख क्यों देखे, वो बाल क्यों नहीं देखे? इस जगत में ऐसा चलता है कि नहीं? अब देख रहे हैं कि आप एक विचार कीजिए, बुरा मत मानिएगा, हम लोग अगर इस प्रकार से आ सकते, वी आर ऑल डिवोटीज, वी आर स्ट्रगलिंग डिवोटीज, बट इस प्रकार से आकर्षण से युक्त हैं, तो जड़ और मृत वस्तु के प्रति आकर्षित है। असतीम नाम कुर्यात, जो खाली नाम मात्र के लिए सुंदर है। हम बहुत वैराग्य को उपदेश नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन जो असली सौंदर्य है उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। हम लोग तो अनुभव नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुख मिल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि परानुचिंताम अनादृत्य, हम लोग इसका, हम तो अभी अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सुन रहे हैं तो सुख मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? ये होता है कि किसी खाद्य वस्तु के बारे में सुनने से ही सुख होने लग जाता है। हाँ ये तो समझ में आ रहा है ब्रो जी, कि नहीं? और फिर खाने से तो कैमुत्य न्याय के अनुसार क्या फिर सुख मिलेगा? दिस इज ऑल इन लाइन फॉर अस, जस्ट हैंग ऑन इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। आज आप जिस भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हो, वो आपके पहले दिन के सुख से अधिक है, और इस सुख की चिंतन भी आपने पहले दिन नहीं किया था। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? शायद कैच कर लें इस बात को। आज जिस भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की क्लैरिटी का अनुभव कर रहे हैं, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, सोचो कि आज कैसे सोच रहे हो, देखो कि पश्चन, देखो कि कैसे सोच रहे हो। जीवन में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे सोचेंगे। भागवत के श्लोक समझने पर पाएंगे, कृष्णा विल गिव एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू कम बैक टू हिम, एंड इज ऑलरेडी गिविंग।
केवल इच्छा हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और रहेगा और उसके बाद एक्चुअली हमें 14 तक लेना पड़ेगा, उसके बाद थीम चेंज हो जाएगी। उसके बाद शरीर छोड़ने की बात आएगी, वो हम कल छुड़वाएंगे, ठीक है। आज लॉन्च तो कर दे, बीच में छोड़ दे, भगवान का ध्यान डिस्टर्ब नहीं करना बीच चाहिए ना, बीच में ध्यान पूरा कर लेते हैं। अदीन लीला हसिते क्षणोलसद भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम इक्षेत चिंतामय नमीश्वरम यावन मनोधारण यावतिष्ठते। अदीन लीला हसित क्षण उल्लसद। अदीन लीला, अदीन मतलब जो दीन नहीं है, बड़े प्रसन्न है। अरे भैया ये तो ध्यान कर रहा है, कुछ मांग लेगा तो कहाँ से दूंगा, कोई टेंशन है कि नहीं, शरण में आ गया तो नहीं। उदार, अदीन का मतलब होता है उदार, जिसके पास बहुत धन है और देने का खूब सामर्थ्य है। लीला हसित क्षण, वह ऐसे उदार लीला, वो उनका जो हंसना है और देखना है वह उदार लीला है। कुछ समझ पा रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा होगा। भगवान का देखना और भगवान का मुस्कुराना ये उनकी उदार लीला है। उनकी मुस्कान से ही जीव भक्त तृप्त हो जाता है। कैच कर रहे हैं? उनके इक्षण से ही तृप्त हो जाता है। जनरली कोई व्यक्ति हमको कुछ देता है तब तृप्त होते करते हैं, ओके? तो कृष्ण कुछ दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं? उनका वो जो मुस्कान है, ये उनकी लीला। लीला मतलब समझ रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जॉब लग गया कहीं, अपने आनंद में है। लीला का मतलब ही होता है जिसमें कोई बाध्य नहीं है, खुशी में व्यक्ति कर रहा है, स्वेच्छा से कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने में भी आप देखेंगे कि वो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छुपा रहे हो? ऐसे नहीं है, गम छुपाने के लिए नहीं हंस रहे हैं। भक्त बोलते हैं, एक भक्त अभी दर्शनार्थी में एक दिन कमेंट किया, हम नाम नहीं बोल रहे हैं, भगवान हमसे कितने गुस्सा है छुपाने के लिए अधिक मुस्कुरा रहे हैं। हमने कहा ये कौन से शास्त्र में सुन लिया? देख रहे हैं ना, ये तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या क्रोध है जो छुपा रहे हो? ये बोलेंगे कृष्ण को। ही इज जस्ट हैप्पी दैट यू हैव कम। व्हाई? बिकॉज यू हैव कम। He's just happy because, I mean not because, he's just happy to have you. See, he's happy because he's happy. तो कह रहे अदीन लीला, शब्द बड़ा सुंदर था ना, अदीन, उदार लीला के रूप में वह मुस्कुरा रहे हैं। ईक्षण मतलब देख रहे हैं, और उल्लसद, यहां पे ईक्षण का किस प्रकार से अर्थ लिया गया था देखिए जरा। उल्लसत, ग्लोइंग, चमकीली, उल्लसत, चमक रहे हैं। आंखें भी भगवान के वो जो ईक्षण है चमक रही हैं। कह रहे हैं भ्रूभंग समसूचित भूर्य अनुग्रहम। भ्रूभंग यानी कि जो भगवान के भव है उनका जो संचालन भगवान कर रहे हैं, उससे इन सभी चीजों से क्या सूचित कर रहे हैं? सम्यक रूप से क्या सूचित कर रहे हैं? भूरि अनुग्रहम, अत्यंत अनुग्रह है अपने भक्तों पे। देखिए यह हितोपदेश की बात है, यहां कनेक्ट कीजिएगा, एकदम कनेक्ट कर लोगे। जब किसी से प्रेम होता है पहली चीज है आई कांटेक्ट, इज इट नॉट? प्रेम नहीं होता है तो इधर उधर करते हैं कि नहीं? जिस व्यक्ति से हम बात भी नहीं करना चाहते हमारे सामने से निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, हवा। बड़ा मुस्कान रहती है। हैव यू एवर फेल्ट? कोई आपसे प्रेम करता है और आप उसके पास जाते हैं, वेरी अफेक्शनेटली ही लुक्स एट यू, मुस्कान रहती है, आप महसूस करते हैं अनुग्रह। गुरु महाराज से कभी नहीं मिले आप? कभी मिल लेंगे, घबराओ मत, या और भी किसी भक्तों से मिलते हैं जिनका अफेक्शन है, दे आर हैप्पी टू सी अस एंड वी आर हैप्पी टू सी देम, ओनली टिल ही डज नॉट स्पीक। नहीं, लेट्स हैव सम टॉक्स अबाउट कृष्णा। लाइक एवरी टाइम आई सी, मैं बहुत सारे भक्तों की बात, ऐसे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन लाइक मुकुंद दत्त को मैं देखता हूँ, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य, आई जस्ट बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज ही विल गिव सम नेक्टर, मुझे पता है कि जस्ट इनसे कुछ बात करूंगा तो कुछ कृष्ण के बारे में बोलेंगे, बिकॉज वो कृष्ण के बारे में तो सोच रहे होते हैं।
अच्छा, आप लोग परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखकर खुश नहीं हो जाते? बल्कि वो जैसे आसन में बैठे तो वह भी खुश हो जाते ना। मुझे कई बार बोले कि महाराज हमको वहाँ अच्छा लगता है। महाराज भले नहीं आप आते हो, क्योंकि यहाँ भक्त लोग अनमनस्क नहीं है। स्वेटर नहीं बुन रही माता जी यहाँ पे ला के लिए स्वेटर बुन रहे हैं कृष्ण के लिए स्वेटर बुनने वाला काम नहीं है। सोच रहे बात है कि नहीं? मैं खाली बोल रहा हूं कि ये हितोपदेश कहता है कि आंख के द्वारा और स्मित मुस्कान के द्वारा, प्रीतियुक्त वचन के द्वारा प्रेम सूचित होता है। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इफ यू हैव पीपल अराउंड अस हू आर लाइक दैट। भ्रू और कैसे संसूचित, देखिए कितना सटल है सारा कुछ, कैसे संसूचित, बहुत बोले नहीं भगवान, केवल भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रह, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन पर भगवान की अनुचिंता को अनादर करेगा, उसको छोड़ के कुछ और बात को करेगा जहां कोई प्रेम देने वाला नहीं। ये देख रहे हैं कि इस जगत में कोई वस्तु आपसे प्रेम नहीं कर रही। वस्तु मतलब भौतिक वस्तु है। दे कांट लुक एट यू विद अफेक्शन। Sometimes we think, but it can't. My dear Sony camera. वाह कितना मुस्कुरा रहे हो। अरे चार्ज नहीं करूंगा तो बंद हो जाएगा जितना समझ रहे ना बात। I am looking all the devotees here on a Zoom also. We feel enthused. कैमरे के सामने बोलने में कोई उत्साह नहीं होता है। हम कर चुके हैं 20 मिनट बोलने के बाद बस बहुत हो गया, कल करेंगे। 20 मिनट बोलने के बाद क्या आप 20 मिनट में चुप हो गए? एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज रथ यात्रा में कुछ उनको बोलने के लिए बोला, तो कहा महाराज जी को हम बोलेंगे कि 2 शब्द बोले। तो महाराज कहे 2 शब्द तो मैं बोलता नहीं हूँ। महाराज खुद जोक कर रहे थे कि बोला गया है कि 2 शब्द बोले, लेकिन 2 शब्द तो मैं बोलता नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? जब भी महाराज का अप्रोच होता है मैं सोचता हूँ हाउ मच कृष्णा मस्ट बी रिवीलिंग टू हिम, अ पर्सन हु हैज डेडिकेटेड हिज होल लाइफ। हाउ मच प्रभुपाद के क्या रियलाइजेशन होंगे। एनीहाउ, तो हम खाली बात कर रहे थे कि भूरि अनुग्रह सूचित कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हल्का सूचित कर रहे हैं, सम सूचित। भक्त को समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से कि भगवान किस प्रकार से बहुत बड़ा अनुग्रह करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मुस्कान देख का दर्शन करा रहे हैं, ये उनका अनुग्रह है। आप लोग नहीं देखते कि बहुत भीड़ होती है, भगवान का दर्शन हो जाए, अनुग्रह नहीं मानते भगवान का, ऐसा करते नहीं। इक्षेता, तो यहां क्या कह रहे हैं? इक्षेता का बहुत सुंदर था अर्थ था, बहुत सुंदर था कि देखना चाहिए, ऐसे भगवान को देखना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं चिंतामयम। चिंतामय मतलब चिंतया आविर्भवंतम, श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो बारंबार चिंतन करने से भक्त के हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील श्रीधर स्वामी पाद की जय। चिंतामयम, बारंबार स्मरण करने से वह उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। He is still in the process of appearing in the heart when we hear Bhagavatam. कुछ समझ पा रहे हैं? जिस दिन से भागवत सुनना शुरू कर रहे हैं, भगवान प्रकट होना शुरू कर रहे हैं, जैसे सूर्य एकदम अंधकार वाली अवस्था से भी प्रकट होना शुरू करना देता है। मेक सेंस टू यू? रोज हो रहा है ना, सुबह लगता है सूर्य नहीं है, लेकिन क्रमशः प्रकाशित होते रहता है। कुछ समझ पा रहे हैं? दिस कैन चेंज आवर लाइफ। इक्षेत चिंतामयम, वह भगवान जो चिंतन के द्वारा भक्त के हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। बहुत बार तो लगेगा ऐसा होता भी है क्या? हाँ, तभी तो सुखदेव गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं ना यहाँ। माय डियर डिवोटीज, दिस इज रियलाइजेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी कि बारंबार चिंतन से कृष्ण हृदय में प्रकट होते हैं। यही रियलाइजेशन नारद जी का है कि आहूत इव, जैसे ही मैं भगवान के बारे में बोलना शुरू करता हूं तो मान लो मैंने आहूत किया हो और मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। मानो का मतलब मैं बुलाया नहीं, लेकिन मानो मैंने भगवान को बुलाया। मैं तो भगवान के बारे में बोलना चाहता हूं और मानो भगवान को बुलाया, मतलब अनइनवाइटेड गेस्ट। मैं भगवान के बारे को बुला नहीं रहा हूं, मैं तो भगवान, महाराज जी कहते हैं मैं तो भगवान के बारे में बोलना चाहता हूं और भगवान हृदय में आ जाते हैं। अब इसमें एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और भी रिफ्लेक्शन था कि जो व्यक्ति
भगवान के बारे में सुनने के लिए आया है वो बहुत बड़ा दानी है कि नहीं? बिकॉज आपको वो भगवान के बारे में बोलने का मौका देगा और चिंतन करेंगे तो आप कुछ और आगे बढ़ेंगे कि भगवान आपके हृदय में और अधिक प्रकाशित हों। आप पर उपकार किया कि नहीं? तो हमको डांटते क्यों हैं? हम लोग इतनी मेहनत से करके आते हैं, बारिश में हम डांटते हैं फिर भी आप। दैट इज स्वधर्माचरण। स्वधर्म अपनी चावेक्षा नाविकम्पित, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है नहीं? और जो बोल रहा है वह भी दानी हो गया कि नहीं? तो प्लीज श्रीमती राधा रानी एंड द गोपीज, तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना। भूरि अनुग्रहम भूरिदा. See, start connecting, then you'll get, I will only use the word mad for these things. तो चिंतामयम एनम ईश्वरम, ये इन ईश्वर को ध्यान करें। देखिए कब तक करें? यावत मन धारणया अवतिष्ठते, जब तक कि मन धारणा को धारण कर सके। यानी कि आप समझ रहे हैं, पहले 10 मिनट या फिर 20 मिनट फिर 10, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन जितना जितना हो सके ऐसे कर। तो क्या सारा एक दिन एक एक पकड़ लूं पूरा उसको, या कैसे कैसे ध्यान करना है? तो कहते हैं कहते हैं नहीं, एक एकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। एक अशो अंगन, एक एक अंग पे धिया अनुभावित, धिया के बुद्धि के द्वारा उनको अनुभावित मतलब उनको दर्शन करे, अनुभव करे। पादादि यावद हसितम गदाभृता, पादादि मतलब चरण से शुरू करे और क्रमशः ऊपर जाए। यावद हसितम मतलब मुस्कान ना, यावत हसितम मतलब मुख तक जाना है, यानी कि मुख तक जाना है और उसके ऊपर नहीं जाना है। कैचिंग? दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट। ब्रह्मरंध्र पे नहीं जाना है भगवान के। मुझे समझ में आ रहा था आप क्या कहां जा रहे होंगे, अरे तो वहां तो ब्रह्मरंध्र से पढ़ने की बात है नहीं। आर यू एबल टू फॉलो? भगवान के ब्रह्मरंध्र पे नहीं जाना, यहाँ बोल रहे हैं यावद हसितम, जहां भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुख तक जाना है। तो मुख पे चलते हैं तुरंत? ना ना ना। किसके मुख पे? गदाभृत, भगवान जो गदा धारण करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं जितम जितम स्थानम, जिस एक एक स्थान को जीत लीजिए। मतलब अब चरण पे ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं है, वहां फिक्स हो गया मन, फिर वह टखने पे जाए, फिर ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अपोह या धारे, अपोह या मतलब छोड़ दे, अर्थात अब चरण के ध्यान को छोड़ करके उच्चतर अंग का ध्यान करे। उच्चतर से मतलब पोजीशन वाइज ऐसे करके धारे। परम परम मतलब ऊपर 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 ऐसे चलता जाए, कहां तक जाए? हसितम, जहां भगवान मुस्कुरा रहे हैं मुख को देखने के ऊपर। तो ऐसा करता है तो कितने शुद्धयति धीर, इस प्रकार से धी है वह पवित्र हो जाती। काफी इंटरेस्टिंग है। धियानुभावयित शुद्धयति धी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हृदय अशुद्ध भी हो तो भगवान पे ध्यान किया जा सकता है और उससे और शुद्ध हो जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक एकाएकशः नामानि धियानुभावयेत्। ये श्लोक हम पिछली बार ऐसे एक्सप्लेन नहीं किए थे, लेकिन टच कर रहा हूं। इस श्लोक को हल्का सा हम ट्विस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान इतना बोल रहे हैं अपना, थोड़ा वही बात बोल रहे हैं थोड़ा सा। एकैकशो नामानि धियानुभावयेत्, भगवान के नाम को, एक एक नाम को अपनी बुद्धि के द्वारा पकड़े। जब वो बोल रहा है हरे कृष्णा, इज इट ओके? एक ओके, बाकी सब चीज चलेगा, मैं खाली इतनी बात पकड़ रहा हूं। और उसके बाद हरे सुन लिया, अच्छा नेक्स्ट कृष्णा,
कृष्ण सुन लिया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। प्रभु इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। शुद्ध तिथि शुद्ध पिबंती पिबंती। भाई सिंपल सी बात है, एक मिनट ना मैं पी के दिखाता हूँ। ये पी लिया, पहुंच गया। नेक्स्ट। ये पहुंच गया पेट में, हाँ ठीक है नेक्स्ट। और देखिए जब हम, ये तो खैर अब अभी लोग तो गरीब लोग हैं बेचारे, पानी देते हैं, गरीब टीचर गरीब पानी जूस वूस पी देते। मान लो ये अमृत होता तो आप खाली पी नहीं रहे हैं, आहा अंदर से, वाह बढ़िया। नेक्स्ट। करते भी हैं बहुत लोग ऐसा ना, स्पेशली कॉफी पीने वाले क्या सा नाम आ गया मन में, लेकिन वट एवर वी डू दैट। अमृत अगर कोई पी रहा हो तो ऐसे ऐसे आवाज भी निकाल करके आवाज निकालते हैं, आहा हल्का सा। हम लोग को वहीं तक पहुंचना है कि हरे में आनंद। यही तो हम गलत मजाक नहीं करते। रूप गोस्वामी बोल रहे ना, हरे बोल रहा हूं या कृष्ण बोल रहा हूं, कृष्णा कृष्णा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्री में भी आनंद और ण में भी आनंद। कृष्णा, वो कितना आनंद उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन वी कैन नॉट अटेन दैट बट कृष्णास मर्सी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं शुद्धति, ये बहुत बड़ा सिग्नल मिल रहा है कि कैसे नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण। आज 164 माला करते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम कृष्ण करते। आप लोग मजाक कर रहे हैं, हमने ऐसे करते हुए देखा है लोगों को। हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि डोंट फोकस ऑन स्पीड। यहाँ बोल कितनी स्पीड से ध्यान करो, लिखा है कहीं इस पे स्पीड यति, कहीं लिखा है यू फोकस ऑन। अरे मैं मुख कब देखूंगा, अरे पहले चरण पे फिक्स कर। बहुत से लोग शायद सोच रहे कि अरे रुक्मणी की शादी नहीं हुई अब तक लाला का जन्म नहीं हो गया, 1.5 साल हो गया है बाबा को बोलते हुए कि नहीं पहले चरणों पे ध्यान फिक्स करो। और आप, मैं वहां पे व्याख्या कर चुका था कि प्रथम स्कंद को आप समझने में कोई कठिनाई नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा सुनना नहीं चाहेंगे। कल मैं बोल दूंगा कि तद्वाग वसर्गों की व्याख्या करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं आएंगे। आर यू एबल टू फॉलो? मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भागवत भगवान से अभिन्न है और भागवत के प्रथम 2 स्कंद जो है वो भगवान के चरण कमल है। आर यू एबल टू फॉलो? और मैं अभी कल से 10th कैंटो शुरू कर दूंगा, वह भी आस्वादनीय है, लेकिन समझ में बहुत कम आएगा, रियली बहुत कम समझ में आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोसेस वही है। मेक सेंस टू यू? भले हम लोग इस प्रकार से ध्यान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वही ध्यान कर रहे हैं, भागवत को पढ़ रहे हैं। प्रथम स्कंद भगवान के 2 चरण कमल है। तो यहां पूरा फिक्स हो जाइए, जितम जितम, और छोड़ भी रहे हैं। इज इट नॉट? एक भक्त बड़ा रसिक है, बोले सो नाउ वी आर फिनिश्ड विद द फर्स्ट चैप्टर विद द स्वीट मेमोरीज ऑफ व्हाट वी हैव हर्ड. What a sweet way of expressing, is it not? So now the first canto is finished. It's like being nostalgic. इंग्लिश में बोलते हैं nostalgic, समझते हैं nostalgic? स्मरण करना कि वो दिन थे, वो समझ आ रहा है ना? So sweet है ना? कितने सुंदर बात बोल रहे हैं कि एक प्रथम स्कंद हुआ, नॉट इस अर्थ में नहीं, nostalgic हो कि हाँ हमने प्रथम स्कंद पढ़ा। अब देख भी नहीं हो रहा है ना, प्रथम अध्याय दूसरा स्कंद छूट गया ना, छूट गया नहीं है, वो आपके चित्त में गया है। अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भगवान के अंग पे हम एक एक ध्यान ऊपर करते चले जा रहे हैं, तो ऊपर उठता जाएगा। और जितना जितना वह अंग पे ध्यान करेगा, भगवान के एक एक अंग पे, उसकी बुद्धि अधिक शुद्ध होती जाएगी और क्रमशः ऐसे आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बोल के हम रुकेंगे। भैया ये बता दी करना कब करें, ये थोड़ा कैसे करें बता दिया, कब करना है, कहाँ करना है समझ आ दिया, भगवान को करना है, कैसे करना बता दिया, ये कब करने बताते हैं। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरी दृष्टरि भक्ति योगः तावत् सवीयः पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेतः। थोड़ा सा एक बात हो गया, यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तक तो उन लोगों का वर्णन हुआ जो लोग भगवान का हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जो लोग शुद्ध नहीं है, मैं लिंक थोड़ा चेंज करूंगा, लेकिन गलत हो गया मेरे से।
टेक्स्ट नंबर 13 तक की व्याख्या हुई कि हृदय में जो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तुरंत हृदय में भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, कर सकते, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि वह भी भगवान के विश्व रूप की धारणा करे, जैसे अध्याय 1 में दिया गया था, उसके बारे में बोल रहा है। जस्ट गॉट बिवल्डर्ड लिटिल बिट। यावन न जायते परा अवरे अस्मिन विश्वेश्वरे, यावन न जायते, जब तक नहीं प्रकट होता है, किस में क्या प्रकट नहीं होता है? पर अवरे अस्मिन विश्वेश्वरे। पर और अवर एक अर्थ लिया गया था, पर का ब्रह्मा जी, और अवर मतलब एकदम नीचे के जीव, और पर का एक अर्थ लिया गया था भौतिक जगत, सॉरी अवर का जगत, अवर मतलब निकृष्ट, अवर मतलब भौतिक जगत, और पर मतलब आध्यात्मिक जगत। उन सब के तो करें अस्मिन विश्वेश्वरे, इस जगत के और आध्यात्मिक जगत के भी जो ईश्वर हैं, विश्व के ईश्वर हैं, उनमें। और वो कैसे हैं? दृष्टरी, वो ब्रह्मा जी नहीं है। दृष्टरी मतलब दृष्टा है, वो सबको देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। उनमें भक्ति योग, जब तक उनमें भक्ति योग उत्पन्न ना हो जाए तो तावस्थवीय पुरुषस्य रूपम, तो भगवान के स्थवीय मतलब जो बहुत अधिक भौतिकतावादी है, जिसका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उसको पुरुषस्य रूपम, भगवान के विराट रूप की का स्मरण करना चाहिए। क्रियावसाने प्रयतः, जो भी यज्ञ आदि वो करता है वर्णाश्रम के अनुसार, उनकी समाप्ति के बाद भगवान का स्मरण ऐसे करना चाहिए। तो उद्देश्य समझ में आना चाहिए कि विराट रूप की धारणा करने से क्या होगा? हृदय पवित्र होगा, आगे जाके हृदय में भगवान का स्मरण करने में समर्थ हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और उसके बाद वो क्या बोलेंगे कि भाई ये तो पूरा जीवन ऐसे करना है। जब अब उसका मन हो जाए कि शरीर छोड़ना है तो क्या करना है, उसके बारे में वो कल बताएंगे। कल बताएंगे मतलब हम कल चर्चा करेंगे, बता तो चुके हैं। कहने का आशय ये है कि प्रश्न वही चल रहे हैं ना, कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए इत्यादि। तो जिसकी मृत्यु निकट है उसका तो वर्णन कर दिया, अब जब मरने ही वाला है तो उसका वर्णन कल से करेंगे। अंतर आ रहा है कुछ? ठीक है। मान लो कि कहे कि हम 20 साल बाद मरेंगे तो ये करो समझ यार, मान लो से ओके कि बस अब शरीर छोड़ना ही है तो उसके बारे में कल बताएंगे। ओके ओके, नथिंग ठीक है। पारायण तो हम लोग कर ही रहे हैं, पारायण आगे कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।